नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीखेगा भारत पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नया पासपोर्ट या फिर पुराने पासपोर्ट में कुछ भी बदलाव करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाते हैं तो आपको कौन सी डेट मिलेगी और या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट किस डेट की उस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। अपने क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और पासपोर्ट सेवा एंटर करेंगे। passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट पर ढेर ऑप्शन है, जैसे कि यदि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और आपको अपॉइंटमेंट चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए, हमें डॉक्यूमेंट चेक करने हैं तो फ्रेश के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यदि आपको नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको तत्काल पासपोर्ट की जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, हमें नॉर्मल सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में यदि आपको माइनर कैटेगरी में अप्लाई करना है, इनके 18 साल से कम के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अडल्ट के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों, नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कम से कम आपका हाई स्कूल होना जरूरी हो। चलिए, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यदि आपको इन केस में अप्लाई करना है, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर के निवासी हैं या फिर आप नागालैंड के निवासी हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो नन ऑफ अबव पर क्लिक कर सकते हैं। व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, ये 3 प्रूफ है जो मैंडेटरी है पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। प्रेजेंट एड्रेस के लिए आप इन 12 प्रूफ में से आप कोई भी एक प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि 10वें नंबर पर आधार कार्ड का ऑप्शन है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए भी दोस्तों आप आधार कार्ड रख सकते हैं, वरना इसके साथ साथ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक प्रूफ आप अपने पास रख सकते हैं। और नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर उससे हायर एजुकेशन की सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य होता है। इससे अलग यदि आप 50 ईयर्स से अबव एज के हैं तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और भी कई सारे कैटेगरी है जिनमें आप यदि देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है और आप अडल्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। पासपोर्ट आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको ईसीआर कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। यदि आपको पुराने पासपोर्ट में कुछ चेंजेस करवाना है या फिर आपको दोबारा अपना पासपोर्ट रीइश्यू करवाना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप तत्काल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से तत्काल सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आप अडल्ट सेलेक्ट करेंगे और यदि आप एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में से किसी एक में आते हैं तो इन पे क्लिक करेंगे, वरना अदर सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका इस समय प्रेजेंट एड्रेस पुराने पासपोर्ट के एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यदि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पासपोर्ट को रीइश्यू करवाने के लिए इनमें से कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका पासपोर्ट पूरा भर गया है तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यदि पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आपको शॉर्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि आपका पासपोर्ट खो गया है या फिर चोरी हो गया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आपका पासपोर्ट डैमेज हो चुका है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यदि आपको पासपोर्ट में कुछ चेंजेस करवाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं, यदि आपको पासपोर्ट में अपीयरेंस को चेंज करना है, फ़ोटो को या फिर सिग्नेचर को, नाम को, डेट ऑफ बर्थ को या फिर स्पोज को के नाम को ऐड करवाना है या फिर चेंज करवाना है, एड्रेस में चेंज करना है या ईसीआर कैटेगरी को डिलीट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ को चेंज करना है
या फिर आपको जेंडर को चेंज करना है या पेरेंट्स के नेम में बदलाव करवाना है। चलिए हमें चेंज ऑफ एड्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पुराने पासपोर्ट के पहले 2 पेज और लास्ट के 2 पेज की सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल कॉपी लगानी होती है, जो कि मैंडेटरी है। और प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और नॉन निशार कैटेगरी के लिए आप हाई स्कूल की सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ से आप अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। यदि आप चलिए आप चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने देहरादून सेलेक्ट कर लिया। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी में आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम देहरादून के अपॉइंटमेंट चेक करते हैं। कैप्चा कोड एंटर करेंगे। चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून। नॉर्मल में पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 375 अपॉइंटमेंट रिलीज हो चुकी है और 27 जुलाई 2022 को अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। यानी कि 27 जुलाई से पहले कोई भी अपॉइंटमेंट पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून पर अवेलेबल नहीं है। यदि आप तत्काल में पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आप 14 जुलाई को भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यदि आपको इंक्वायरी के लिए जाना है, यदि आपका पासपोर्ट किसी कारण से होल्ड हो जाता है, तो आप यहाँ पे इंक्वायरी की अपॉइंटमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो कि 15 जुलाई 2022 है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कहीं की भी अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। जैसे हम गाज़ियाबाद की चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पासपोर्ट सेवा केंद्र गाज़ियाबाद के लिए नॉर्मल कोटे में आप 8 अगस्त 2022 को अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इससे पहले कोई भी अपॉइंटमेंट इस पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अवेलेबल नहीं है। यदि आप तत्काल में अप्लाई करवाना चाहते हैं तो 29 जुलाई 2022 से पहले कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है। दोस्तों, पीएस के गाज़ियाबाद के अंदर जो पासपोर्ट ऑफिस आते हैं उनकी लिस्ट भी नीचे दी गई है। जैसे आपको मेरठ में चेक करना है तो 6/9/2022 से पहले कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में 12 अगस्त से पहले कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, नए नियम के आदेश आप पूरे भारत में कहीं पर भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि आप रहते उत्तर प्रदेश में हैं और आप देहरादून में जॉब करते हैं तो आप अपने प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग देहरादून में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हो और अब नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया पासपोर्ट आप कैसे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।